हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शीतला अष्टमी बासोड़ा पूजने के लिए हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और बासोड़ा पूजने के लिए जो चाहिए होता है वही मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स देखिए, बासोड़ा जो है ना होली के बाद पूजा जाता है। बहुत सारे लोग शीतला अष्टमी भी बोलते हैं बासोड़े को, तो आप चाहे बासोड़ा बोल लीजिए या शीतला अष्टमी, बात एक ही है। माता शीतला की ही पूजा होती है बासोड़े में, मतलब बासा खाना से ही पूजा जाता है, इसलिए बासोड़ा बोलते हैं। और माता शीतला की पूजा होती है इसमें। और ये होली ठंडी होने के बाद ही पूजा जाता है, कोई भी शुभ दिन देख के, जैसे कि सोमवार या फिर बुधवार या फिर शुक्रवार, इन दिनों में ये पूजा जाता है। देखिए हमारे यहाँ तो दिन देख के पूज दिया करते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में शीतला अष्टमी वाले दिन ये पूजा जाता है। तो शीतला अष्टमी 2 अप्रैल की है। ठीक, तो इसके लिए हमें चाहिए एक थाली, जो हमें रात को ही सब सामान तैयार करके रख लेना है, सुबह नहीं करना। बासोड़ा है तो रात को ही तैयार करेंगे। जैसे कि हमें चने की दाल रात को ही फुला के रख लेनी है, और चने की दाल ही इसमें रखी जाती है। तो चने की दाल रात को भिगो लें, उसका पानी निकाल के सवेरे पूजा के लिए रख लें, आप पूजने के लिए बासोड़ा। ठीक है, ये शीतला माता की पूजा के लिए भी चाहिए होती है, जब शीतला माता की पूजा करते हैं। इसके बाद हमको चाहिए मीठे चावल। तो फ्रेंड्स, ये मीठे चावल गुड़ या चीनी से बनाए जाते हैं, और चाहे तो आप सफ़ेद चावल पहले बना के रख ले बिना नमक के, और उसमें चीनी या गुड़ मिक्स कर ले गरम गरम में ही। तो ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, या फिर कुकर में डायरेक्ट आप गुड़ या चीनी डाल के बना सकते हैं। तो मैं तो चावल सफ़ेद बनाती हूँ, तो उसमें से थोड़े से निकाल के अलग से रख के उसमें गुड़ मिक्स कर देती हूँ, लेकिन गर्म में ही करना होता है हमको। तो ये मीठे चावल हो जाते हैं तैयार हमारे। इसके अलावा हमें चाहिए देसी घी। तो फ्रेंड्स, देसी घी और हल्दी से ही पूजा जाता है बासोड़ा। जब हम बासोड़ा चौराया पूजते हैं, माता को पूजते हैं, तो हमें घी और हल्दी जरूर चाहिए होती है। घी और हल्दी से ही पूजा जाता है। और दहली की जब पूजा करते हैं ना आके, तो वो भी घी और हल्दी से ही पूजी जाती है, दहली। और घी, हल्दी और गुड़। तो देसी घी का दीपक चाहिए हमको, एक देसी घी का दीपक। जब हम मंदिर में जाएंगे बासोड़ा पूजने के बाद, उसके बाद हमें शीतला माता के आगे ये दिया जलाना है। देखिए बहुत सारे घरों में ठंडा ही पूजा जाता है बासोड़ा भी, जैसे कि बिना दिए के। तो अगर आपके यहाँ बिना दिए के पूजा जाता है बासोड़ा, दिया नहीं जलाते शीतला माता के आगे जब पूजा पूजते हैं, तो आप दिए को स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ जलाया जाता है, तो मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ पे चाहिए हमें एक जल का लोटा। एक जल का लोटा बड़ा सा ले ले, क्योंकि बड़ा लोटा चाहिए होता है हमको। इसमें शीतला माता की पूजा के लिए भी चाहिए होता है, चौराहे पे जब हम जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ के लिए भी चाहिए होता है। तो थोड़ा जल ज़्यादा ले ले, भी घर पे भी चाहिए होता है हमको। तो जल का लोटा आप खाली न लाए मंदिर से, इसको ऐसे थोड़ा सा जल बचा के लाए। इसमें एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके अलावा हमें चाहिए मूली, शीतला माता पे चढ़ाने के लिए वस्त्र स्वरूप। यहाँ पे हम गुजिया वगैरह रख लेंगे, जब हम होली पे गुजिया वगैरह बनाते हैं तो वो रख लें आप। अगर आपने नहीं बनाई है गुजिया वगैरह, तो आप छोटी छोटी हाथों से रात को ही बना लें। चीनी, जैसे आटा जब आप गूंदते हैं, साफ आटा गूंद लें, उसको पूड़ी तल, जैसे पूड़ियों के बराबर बना के उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के आप वो गुंजिया भी बना सकते हैं, वैसे करके। ठीक है, बहुत सारे घरों में बनती भी होंगी चीनी की गुंजिया, छोटी छोटी सी हाथों से ही बनाई जाती हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। साथ ही में हमको चाहिए मीठे पुए, तो ये भी ज़रूर बनाए जाते हैं। तो ये सारा सामान हमको रात को ही बना के रखना है, जैसे कि पुए, मीठे चावल रात को ही हमें दाल भिगोनी है। इसके अलावा आप कुछ पूड़ी वगैरह, जैसे अठियावरी वगैरह भी चढ़ाते हैं शीतला माता को, तो वो भी अलग से बना के रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो पूड़ी वगैरह तो मैं नहीं चढ़ाती हूँ, यही गुंजिया वगैरह रख लेती हूँ, मीठे पुए बना लेती हूँ, मीठे चावल बना लेती हूँ, और चने की दाल, और इतना ही सामान रख के मैं बासोड़ा पूज दिया करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सामान जो है ना, जितना भी मैंने आपको दिखाया है, ये बासोड़े की पूजा के लिए हमें चाहिए होता है। और देखिए साथ ही में हमें गुड़ भी चाहिए। गुड़, हमें इसमें गुड़ से ही भोग लगाया जाता है। मेन जो भोग होता है ना, वो देखिए होलिका दहन पे जब हम जाते हैं तब भी, और बासोड़े की पूजा के लिए भी गुड़ जरूर रखा जाता है। तो गुड़ भी आप जरूर रखें थोड़ा सा भोग के लिए मीठे में। ठीक है, बतासे भी रख सकते हैं यहाँ पे आप, लेकिन मैं बतासे नहीं रखती, मैं गुड़ का ही भोग लगा देती हूँ। चौराहे पे जाते हैं तो सफ़ेद चीज़ रखना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, इसीलिए चावल भी मीठे बनाए जाते हैं। ठीक है, चीनी और डाल के थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, इसीलिए। तो अब इसके अलावा हमें रखने हैं थोड़े से सिक्के। जिस भी चौराहे पे हम पूजा करने जाएंगे वहाँ पे हमें सिक्का रखना है, साथ ही में शीतला माता को भी चढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा हमको चाहिए बड़कुल्ले, जो हम होली पे बड़कुल्ले चढ़ाते हैं, जैसे कि ढाल वगैरह जो बनाते हैं ना, वैसे अगर आप माला भी ले सकते हैं पूरे 7, 11 या 5 की, और नहीं तो आप 2 बड़कुल्ले से भी पूज सकते हैं बासोड़ा।
तो देखिए हमारे यहाँ तो 2 बड़कुल्ले से पूजा जाता है बासोड़ा। 2 बड़कुल्ले मतलब एक मायके की तरफ का, एक ससुराल की तरफ से 2 बड़कुल्ले ले लेते हैं। चाहे तो आप माला भी ले सकते हैं 5 पीस की, 5 बड़कुल्ले की माला भी ले सकते हैं। तो ये देखिए ये सारा सामान जो भी मैंने आपको दिखाया है ना, ये हमें बासोड़े पूजने के लिए चाहिए होता है सामान। और बासोड़ा पूजने के लिए हमें सुबह सुबह अंधेरे ही उठना होता है। जैसे 4 बजे उठ के 4:30 तक आप नहा धो के तैयार हो जाइए और बासोड़ा पूजने निकल जाइए। सूरज निकलने से पहले ही बासोड़ा पूजा जाता है। तो ये बासोड़े की सारी सामग्री हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।